आज की इस वीडियो में हम समझेंगे किसी भी कंपनी के पी रेशो के बारे में कि कब आप किसी कंपनी के पी रेशो पर रिलाय कर सकते हैं और कब आप किसी कंपनी के पी रेशो के बारे में रिलाय नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि कंपनी ए है जिसका अर्निंग और प्रॉफिट जो है एक साल का 100 रुपये है और उसका स्टॉक प्राइस 1000 रुपये है, तो उस कंपनी का पी हो गया 10 रुपये। ये कैसे कि प्रॉफिट अपॉन स्टॉक प्राइस, मतलब अर्निंग और प्रॉफिट अपॉन स्टॉक प्राइस। यदि आप शेयर के प्राइस को उसकी अर्निंग या प्रॉफिट से डिवाइड करोगे तो आपको कंपनी का पी पता चल जाएगा। पी का मतलब प्राइस, जो करंट प्राइस चल रहा है शेयर का, और अर्निंग का मतलब जो कंपनी मतलब कमा रही है, जो पैसा साल में कमा रही है। ठीक, उसके बाद में कंपनी बी है, उसका अर्निंग और प्रॉफिट 100 रुपये है और मान लीजिए उसका शेयर प्राइस 2000 रुपये है, तो उस कंपनी का पी हो गया 20 रुपये का। तो यहाँ देखकर तो ये समझ में आता है कि जिस कंपनी का पी कम है वो कंपनी सस्ती है और जिस कंपनी का पी ज़्यादा है वो कंपनी महंगी है। मतलब कंपनी ए जो वो 10 के पी पर है तो कंपनी सस्ती है, और जो कंपनी बी है वो 20 के पी पर है तो वो कंपनी महंगी है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर ये इतना आसान होता तो जिन कंपनियों के पी सबसे कम है आपको वो कंपनी खरीद लेनी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चलिए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। मान लीजिए कि जो कंपनी ए है उसका साल दर साल प्रॉफिट, यदि अर्निंग की बात करें तो एक साल मान लीजिए उसका 80 रुपये अर्निंग होता है, अगले साल 90 रुपये अर्निंग हो रहा है और तीसरे साल उसका 100 रुपये अर्निंग हो रहा है। तो मतलब जो उसका अर्निंग रेट है, अर्निंग ग्रोथ रेट या प्रॉफिट ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 10 रुपये के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि बोल सकते हैं आप 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसीलिए इस कंपनी का पी भी 10 है। पी की नॉर्मल डेफिनेशन, यदि नॉर्मल भाषा में पी को समझें तो पी क्या होता है कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है, मतलब किसी भी कंपनी का जो अर्निंग और प्रॉफिट है उसको आप ऐसे स्टॉक प्राइस से, मान लो 1000 पे आपने खरीद लिया, तो आप उसको उसकी अर्निंग और प्रॉफिट का कितना गुना पैसा दे रहे हो? आप उसको 10 गुना पैसा दे रहे हो। तो जितने गुना आप पैसा दे रहे हो वही उस कंपनी का पी होता है। अब ऐसे ही कंपनी बी के लिए आप देखो, मान लीजिए उसकी ग्रोथ एक साल के लिए 20 हो रही है, अगले साल 50 और तीसरे साल 100। तो यहाँ पे वो 30 के हिसाब से ग्रो कर रही है और यहाँ पे वो 50 के हिसाब से, मतलब उसका प्रॉफिट जस्ट डबल हो रहा है। तो जब कंपनी का प्रॉफिट डबल हो रहा है तो पी भी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि किसी कंपनी का पी ज़्यादा है, वो कंपनी महंगी है तो वो कंपनी का शेयर महंगा चल रहा है तो उसको नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी कंपनी का पी उस केस में बढ़ सकता है जब उसकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रही हो। यदि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो तेजी से हो रहा है तो उस कंपनी का पी भी ज़्यादा रहेगा। उस समय आप उस कंपनी को उसके पास्ट अर्निंग नहीं, उस कंपनी के फ्यूचर अर्निंग के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ रेट आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 पे है, फिर 90 पे है, फिर 100 पे है, तो 10-10 के हिसाब से ग्रो हो रही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में भी वो 10 के हिसाब से ही ग्रो होगी। लेकिन जैसे कंपनी बी है वो यहाँ एक साल 20, फिर ये 50 और ये 100, मतलब यहाँ 30 और 50। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं देखकर कि ये कंपनी फ्यूचर में बेस्ट, मतलब बेटर रिटर्न देगी, या हो सकता है कि ये 100 का 150 हो जाए और ये 100 का 110, 115 ऐसे पे ग्रो करे। चलिए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस 100 रुपये है और वो कंपनी सालाना ईपीएस, उसका अर्निंग पर शेयर या उसकी प्रॉफिट या फिर उसकी अर्निंग 5 रुपये, तो उस केस में इसका पी कितना हो गया? 20 हो गया। अब मान लीजिए कंपनी ने अपनी प्रॉफिट बढ़ाया और ईपीएस 10 कर लिया, तो उस केस में इसका पी कितना हो गया? 10 हो गया। और फिर अगले साल मान लीजिए कंपनी ने प्रॉफिट और बढ़ाया और उसका ईपीएस, अर्निंग या प्रॉफिट आप बोल सकते हैं, वो 20 हो गया। ठीक, तो उस केस में उस कंपनी का पी कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस चीज़ से ये क्लियर होता है कि यदि कंपनी अपना प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ा रही है तो आप उस कंपनी को कितने भी महंगे पी पर क्यों ना लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बाद आपके बाइंग प्राइस पर उसका पी बहुत कम हो जाएगा। तो ये है दोस्तों कंपनी, किसी भी कंपनी का पी रेशो। आप कैसे पता कर सकते हैं कि कंपनी कितने पी पर चल रही है, कि आपको कंपनी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए।